तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं? आई मीन तुम अपने आसपास ही देख लो ना। तुम्हारे आसपास ही ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो कि सिर्फ हार्ट अटैक से ही मर रहे हैं। तुम्हारे क्या, मेरे आसपास जो नॉन में बहुत सारे लोग हैं वो भी सिर्फ हार्ट अटैक से ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? क्यों इतना कॉमन हो चुका है हार्ट अटैक कोविड के बाद खास करके? दुनिया में रोज़ लाखों लोग मरते हैं हार्ट अटैक से। क्या रीज़न है इसका? क्यों लोगों का आजकल हार्ट इतना वीक हो चुका है? आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे तुम अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। तुम्हें इन फ्यूचर कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। रोज़ की ऐसी डेली हैबिट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम रोज़ करते हैं पर हमें पता नहीं चलता कि वो कितना ज़्यादा हमारे हार्ट को इफ़ेक्ट कर रही हैं। अगर हम ऐसे सोचें तो शायद लग सकता है कि हाँ, ये तो सारी कॉमन चीज़ें हैं, इसमें क्या दिक्कत होगी, इससे क्या हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन वही चीज़ें एक्चुअली में एक स्लो पॉइजन की तरह हैं जो तुम्हारे हार्ट को धीरे धीरे करके किल कर रही है अंदर से। जिनमें से पहली चीज़ आती है स्ट्रेस। देखो, वैसे तो स्ट्रेस बिगेस्ट किलर है तुम्हारे हेयर्स का, तुम्हारे लुक्स का। लेकिन जो स्ट्रेस है वो सबसे ज़्यादा तुम्हारे हार्ट को भी इफेक्ट करता है। जब भी तुम स्ट्रेस लेते हो तो उससे होता क्या है कि तुम्हारी जो हार्ट रेट है, तुम्हारी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है। एंड अगर तुम्हारी हार्ट बीट तेज़ होती है तो वो तुम्हारे हार्ट के ऊपर प्रेशर डालती है, जिससे तुम्हारा हार्ट वीक होता है। साथ ही साथ अगर तुम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो तुम्हें इन फ्यूचर जाके 30 या 40 के बाद तुम्हें बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है, जो भी सेम तुम्हारे हार्ट को वीक करता है। इसी के साथ साथ ज़्यादा स्ट्रेस से तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि तुम्हारे अंदर हाइपरटेंशन क्रिएट करता है। हाइपरटेंशन से तुम्हारा अगेन जो ब्लड प्रेशर है, तुम्हारी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ होती है, जिससे जो कि तुम्हारे हार्ट को और जल्दी वीक करती है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। देखो, तुम स्ट्रेस को अपनी लाइफ से पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते। स्ट्रेस तुम्हारी ज़िंदगी में आना ही आना है, चाहे तुम कितने ही अमीर बन जाओ, चाहे तुम कुछ भी कर लो। लेकिन तुम स्ट्रेस को कम ज़रूर कर सकते हो। स्ट्रेस को अपने मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हो कुछ चीज़ों की हेल्प से, जिनमें सबसे पहले आती है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत ही गॉड लेवल चीज़ है तुम्हारे स्ट्रेस को कम करने के लिए। दिन में तुम्हारा 5 मिनट का मेडिटेशन और तुम्हारा सारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। इसके साथ साथ योगा भी तुम्हारे स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। साथ साथ तुम वो चीज़ें भी कर सकते हो जो तुम्हें अंदर से खुशी देती हैं। तुम अपनी कोई हॉबीज़ बना सकते हो, जैसे कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जिनको करके तुम्हें अंदर से मज़ा आता है, तुम्हें अंदर से एक हैप्पीनेस फील होती है। तुम वो काम कर सकते हो रोज़, वो तुम्हारे स्ट्रेस को बहुत कम करेंगी। कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों के धंधे ठप हो गए हैं, बिजनेस बहुत सारे लोगों को बिजनेस लॉस हुआ है। ये भी एक रीज़न है कि लोगों का स्ट्रेस बढ़ गया है। तो भाई अपनी हेल्थ की केयर पहले सबसे ज़्यादा करो। पैसा गया वो आ जाएगा दोबारा, लेकिन हेल्थ दोबारा नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट आता है तुम्हारा स्लीप। स्लीप एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है अगर बात करें हमारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ की, चाहे अंदर की हो या बाहर की हेल्थ। एंड साथ साथ ये तुम्हारे हार्ट की हेल्थ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तुम सोते हो ना, तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी रिकवर होती है तुम्हारे डेली के जो थकान है उससे, तुम्हारे पूरे दिन की थकान से। तुम्हारी उस पूरी बॉडी में तुम्हारा हार्ट भी आता है जो तुम्हारे पूरे दिन की एक्टिविटी से जो है वो रिकवर होता है। जब भी हम सोते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है नेचुरली, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स स्टेट में चली जाती है। हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो अगर तुम सोओगे नहीं अच्छे से तो हो सकता है कि तुम्हारी जो हार्ट रेट है वो पूरा दिन बढ़ी रहे, जो अगेन तुम्हारे हार्ट के ऊपर प्रेशर डालेगी। तो स्लीप में तुम्हारी क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है कि तुम कैसी स्लीप ले रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 5 घंटे सो के भी एकदम फ्रेश फील करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 8 9 घंटे 12 घंटे सोने फिर भी उनको पूरा दिन थकान फील होती है। एक एडल्ट बंदे के लिए मेरे ख्याल से 7 से 9 घंटे की स्लीप इनफ होगी। कम स्लीप से तुम्हारा जो कॉर्टिसोल है वो भी बढ़ेगा, जो अगेन एक स्ट्रेस हार्मोन है, मैंने तुम्हें पिछले पॉइंट में बताया अभी। और थर्ड पॉइंट आता है तुम्हारी डाइट। अब देखो, तुम्हारी डाइट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तुम्हारी हार्ट में, कि तुम्हारी हार्ट की हेल्थ कैसी होगी। तुमने ये चीज़ सुनी होगी कि तुम जैसा खाओगे तुम वैसा ही बनोगे। अगर तुम कचरा खाओगे तुम कचरा बनोगे, तुम अच्छा खाना खाओगे तो तुम अच्छा बनोगे, स्ट्रांग बनोगे। बात करते हैं कि आखिर किस तरह के जो फूड्स हैं जो तुम्हारे हार्ट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, तुम्हारी हार्ट की हेल्थ को, तुम्हारे हार्ट रेट को। सबसे पहले आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स। ऐसे फूड्स में मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके अंदर हाई फैट होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, या फिर रेड मीट आता है। इन फूड्स में बहुत ज़्यादा हाई सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अगर तुम इन्हें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो ये तुम्हारे बॉडी में जाके तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकते हैं, जो कि तुम्हारे हार्ट में जाके ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा। तुम्हारी जो भी आर्टरीज है उनमें जाके बिल्डअप हो जाएगा, जिनको ब्लॉक कर देगा, जिससे तुम्हें हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। तो जितना हो सके उतना कम कंज्यूम करना, कम भी नहीं, एक लिमिट में कंज्यूम करना। सेकेंड टाइप के फूड्स आते हैं हाई रिफाइंड शुगर फूड्स। तो वैसे तो शुगर तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ के लिए पूरा बेकार है, घटिया चीज़ है सबसे ज़्यादा, अगर तुम्हें बहुत ही हाई अमाउंट में कंज्यूम करते हो तो। और इसके साथ साथ ये ज़्यादा कंज्यूम करने से तुमको डायबिटीज़ होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज से तुम्हें पता है कि हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। अपनी डाइट में फ्रूट्स या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स भी ऐड करो, जो कि हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो तुम्हारी ओवरऑल वैसे हेल्थ के लिए अच्छे हैं, पर साथ साथ तुम्हारी हार्ट के लिए भी, खास करके फाइबर रिच फूड्स।
फाइबर तुम्हारी हार्ट की हेल्थ, तुम्हारी गट हेल्थ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसी के साथ साथ अपनी डाइट में जितना हो सके लीन प्रोटीन ऐड करो। लीन प्रोटीन सोर्सेज को ढूंढो, जैसे कि एग्स हो गए, चिकन हो गया, फिश। वेजिटेरियन की बात करें तो मिल्क हो गया, बादाम, आलमंड्स हो गए, पीनट्स हो गए। अवॉइड करो जितना हो सके, अपने घर का बना हुआ लीन खाना खाओ, वो भी तेल में तला हुआ नहीं। बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल्स को यूज़ मत करना। नंबर 4 और सबसे जो मेन रीज़न आता है तुम्हारी हार्ट हेल्थ के ख़राब होने का, वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आजकल के टाइम में इतना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ चुका है, लोगों को पता ही नहीं कि उनके लिए फिजिकल हेल्थ उनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात है स्पेशली हार्ट की या ओवरऑल बॉडी की, खास करके हार्ट की, तो एक चीज़ समझो, पूरी बॉडी जो होती है ना, मसल्स तुम्हारे बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, उन्हीं की तरह ही तुम्हारा हार्ट भी है। तुम्हारा हार्ट भी एक मसल ही है जिसका काम है पूरी बॉडी में खून को सप्लाई करना। तुम्हारी हार्ट की भी एक्सरसाइज होनी ज़रूरी है। अगर तुम्हारी हार्ट की एक्सरसाइज नहीं होगी तो वो भी तुम्हारे बाकी मसल्स की तरह वीक पड़ता जाएगा। तुम्हें कोई जिम की ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम अगर जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम नहीं जा सकते तो तुम्हें वैसे नीड भी नहीं। तो तुम्हें अगर सिर्फ अपने हार्ट को ट्रेन करना है तो तुम घर पे भी नॉर्मल पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स मार के अपने हार्ट को ट्रेन कर सकते हो, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें और, तो देखो, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तुम्हारे हार्ट के लिए इफेक्टिव नहीं होगी। तुमको साथ में अपने प्लान के अंदर कार्डियो भी ऐड करना पड़ेगा। अब देखो, कार्डियो के भी दो टाइप होते हैं, हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी। तुम्हें कौन सा करना है? देखो, तुम कोई भी कर सकते हो, वो तुम्हारी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेन तुम्हारा हार्ट दोनों में ही होगा। अगर तुम्हें 70-80 साल के लिए अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना है, देन आई सजेस्ट तुम्हें अपने प्लान के अंदर कार्डियो ज़रूर ऐड करना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर। एक बार को चलो मान लो तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना भी करो, ठीक है, अपनी मसल्स के लिए, पर तुम्हें एटलीस्ट अपनी डाइट में, तुम्हें एटलीस्ट अपने वर्कआउट प्लान में कार्डियो ऐड ज़रूर करना चाहिए। रनिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, या फिर अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम सिंपल वॉक कर लो। दिन के 7-8 हज़ार सिर्फ स्टेप्स चल लो अपने वॉक के लिए। ये बात होगी तुम्हारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और तुम्हारे कार्डियो की। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कार्डियो, ये चीज़ ध्यान रखना। सो ऑल राइट, यही था आज का वीडियो। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली होगी। तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लाने वाला हूँ, जिसमें मैं तुम्हें और डीप में जाकर थोड़ी चीज़ें समझाऊंगा कि तुम और ऐसी क्या गलतियाँ करते हो अपनी डेली लाइफ में जिससे तुम्हारी हार्ट हेल्थ वीक होती जा रही है। ये सारी एक्चुअली में बेस इन्फॉर्मेशन थी। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तुम्हें पार्ट 2 में मिलेगी। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।